So, farmers of Punjab, Haryana, and Western Uttar Pradesh were the first to try out the modern farming methods in India. जो पंजाब हरियाणा और वेस्टर्न उत्तर प्रदेश के जो फार्मर्स थे वो लोग फर्स्ट फार्मर्स थे जिन्होंने मॉडर्न फार्मिंग का जो मेथड है वो इंडिया में ट्राई किया. द फार्मर्स इन दीज रीजन सेट अप ट्यूबवेल्स फॉर इरीगेशन. ये जो फार्मर्स थे इन्होंने ट्यूबवेल्स जो थे इरीगेशन के लिए सेटअप किए एंड मेड यूज ऑफ HYV सीड्स, केमिकल फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स इन फार्मिंग. ये सब चीज़ें इन्होंने यूज़ की अपने फार्मिंग में. सम ऑफ देम बॉट फार्म मशीनरीज लाइक ट्रैक्टर्स एंड थ्रेशर्स विच मेड प्लगिंग एंड हार्वेस्टिंग फास्टर. कुछ लोग जो है वो मशीनरी, एडवांस्ड मशीनरीज भी लेकर आए ताकि उनका जो हार्वेस्टिंग है वो तेज़ हो. दे वर रिवॉर्डेड विथ हाई यील्ड्स ऑफ वीट. हाई यील्ड्स जो थे वीट के उनको वो एक अच्छी उपज मिली. ठीक है. इन पालमपुर द यील्ड ऑफ वीट ग्रोन फ्रॉम द ट्रेडिशनल वेराइटीज 1300 kgs per hectare. With the HYV seeds, the yield went to 3200 kgs per hectare. There was a large increase in production of wheat. Farmers now had great amount of surplus wheat to sell in the markets. Likewise, यहाँ पर over here a table is given below. Okay, so we can see that from 1965 to 66 production of pulses इतना था और production of wheat इतना था. 1970 to 1971 के बीच में production of pulses 12 and 24. 1981 तक 11 and 36. 1999 14 55. 2000 to 2001 11 and 70. 2010 to 11 18 and 86. And 2012 to 13 18 and 92 production of wheat. So Directorate of Economics and Statistics, Department of Agriculture and Cooperative 2011-2013 Pockets Book on Agriculture Statistics, which is the working capital required. इस तरह से working capital जो थे ये सब हम लोगों ने देखा कि किस तरह से ये एक एक्टिविटी के तौर पर हम लोगों ने जब देखा तो हमने देखा कि इतने सारे जो प्रोडक्शन ऑफ पल्सेस एंड व्हीट है मिलियन टन्स में किए गए थे विथ प्रॉपर पेस्टिसाइड्स, इरिगेशन फैसिलिटीज, ट्यूबवेल्स एंड HYV सीड्स. सो विल द लैंड सस्टेन? लैंड बीइंग द नेचुरल रिसोर्स, लैंड हम जानते हैं कि एक नेचुरल रिसोर्स है. इट इज़ नेसेसरी टू बी वेरी केयरफुल इन इट्स यूज, राइट. साइंटिफिक रिपोर्ट्स इंडिकेट, साइंटिफिक रिपोर्ट्स जो हैं वो ये इंडिकेट करती हैं दैट मॉडर्न फार्मिंग मेथड जो है हैव ओवर यूज्ड. अपने जो नेचुरल रिसोर्सेज का जो एक बेस है उनको बहुत ज़्यादा ही ओवर यूज़ किया है. इन मैनी एरियाज ग्रीन रिवोल्यूशन इज एसोसिएटेड. बहुत सारे एरियाज ऐसे हैं जहाँ पे ग्रीन रिवोल्यूशन जो है वो लॉस ऑफ सॉइल फर्टिलिटी और ड्यू टू इंक्रीज यूज़ ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स बहुत ज़्यादा यूज़ किए जा रहे हैं जहाँ पे उस वजह से इस चीज़ पर इम्पैक्ट पड़ रहा है. ऑल्सो कंटिन्यूस यूज़ ऑफ ग्राउंड वाटर, कंटिन्यूस हम लोग ग्राउंड वाटर का यूज़ किए जा रहे हैं जो फार्मर्स हैं फॉर ट्यूबवेल इरीगेशन हैज़ रिड्यूस द वाटर टेबल. वाटर का जो लेवल है वो रिड्यूस करता जा रहा है बिलो द ग्राउंड. एनवायरमेंटल रिसोर्सेज लाइक सॉइल फर्टिलिटी एंड ग्राउंड वाटर आर बिल्ट अप ओवर मैनी ईयर्स. Once destroyed, it is very difficult to restore them. We must take care of environment to ensure future development of our agriculture. How is land distributed between the farmers? You must have realized how important land is for farming. Land जो है वो farming के लिए कितनी important हो सकती है, right? So unfortunately not all the people engage in agriculture. सारे जितने भी हमारी एक भारत की population है हर कोई जो है वो इस एरिया में फार्मिंग एरिया में नहीं है engaged. ठीक है ना, एग्रीकल्चरल एरिया में engaged नहीं है. इन पालमपुर अबाउट 1/3 ऑलमोस्ट 1/3 ऑफ 450 फैमिलीज जो लैंडलेस हैं. ठीक है, दैट इज़ 150 फैमिलीज, मोस्ट ऑफ देम जो है वो दलित्स हैं और उनके पास अपना कोई भी कल्टीवेशन के लिए लैंड नहीं है. ऑफ द रिमेनिंग फैमिलीज हु ओन लैंड 250 फैमिलीज कल्टिवेट स्मॉल प्लॉट्स. 250 फैमिलीज जो ऐसी हैं वो उनके पास स्मॉल प्लॉट्स हैं. ठीक है. ऑफ
land less than 2 hectares in size, cultivation of such plots does not bring adequate income to the family farmer. और इतने छोटे प्लॉट्स हैं कि ये उनके लिए एक प्रॉपर इनकम प्रदान उनको नहीं करवाता है. You can see the large number of small plots scattered around the village. यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कल्टिवेटेड लैंड. ठीक है, बहुत अच्छे से हम लोगों को यहाँ पर दिखाई दे रही है ये चीज़. यू कैन सी दैट देर आर स्मॉल नंबर्स. ठीक है ना, ये बहुत एक एरिया जो है, एक में बिल्कुल छोटा एरियाज़ है. ठीक है ना, छोटे छोटे प्लॉट्स दे रखे हैं. और ये देखिए इस तरह के ये छोटे छोटे प्लॉट्स दे रखे हैं. और ये एक लैंड, ये एक बड़ी लैंड, एंड दिस इज़ अ बिग लैंड. और फिर उसकी उस दूसरी तरफ इतने बड़े बड़े जो लैंड्स हैं, ठीक है ना, जो कि लैंड लॉर्ड्स जिनको हम देख सकते हैं, वो इतनी बड़ी बड़ी लैंड्स उनको दे रखी, क्योंकि 150 फैमिलीज़ जो हैं उनके पास अच्छे लैंड्स हैं. ठीक है ना, कल्टीवेशन के लिए. ठीक है, 450 फैमिलीज़ जो हैं वो लैंडलेस हैं, क्योंकि उनके पास प्रॉपर लैंड उनको प्रदान नहीं की गई है. ठीक है, और कुछ फैमिलीज़ ऐसी हैं, 250 फैमिलीज़ ऑलमोस्ट ऐसी, जिनके पास स्मॉल प्लॉट्स हैं जो कि 2-2 हेक्टर्स के हैं इन साइज़ में, और उनके पास एडिक्वेट इनकम नहीं हो पाती, क्योंकि कल्टीवेशन छोटे प्लॉट्स पर बहुत जल्दी नहीं हो पाता. यू कैन सी द लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल प्लॉट्स स्कैटर्ड अराउंड द विलेज इन पिक्चर. हम लोग यहाँ पे इस पिक्चर में मैंने अभी आपको दिखाया. ठीक है ना, किस तरह से अलग अलग कैटेगराइज की गई हैं स्मॉल लैंड्स को, स्मॉल प्लॉट्स को. दीज आर कल्टिवेटेड बाय स्मॉल फार्मर्स. ये जो लैंड है ये स्मॉल फार्मर्स के द्वारा कल्टीवेट की जाती है. ये जो लैंड देख रहे हैं, ये छोटे छोटे फार्मर्स इनको कल्टीवेट करते हैं. ये जो देख रहे हैं हम लोग छोटे छोटे प्लॉट्स बना रखे हैं, ये स्मॉल फार्मर्स जो हैं वो कल्टीवेट करते हैं. ठीक है, इसके अलावा इन पालमपुर देर आर 60 फैमिलीज ऑफ मीडियम एंड लार्ज फैमिलीज हु कल्टिवेट मोर देन 2 हेक्टर्स ऑफ लैंड. कुछ ऐसी फैमिलीज हैं जिनको हम मिडिल क्लास भी बोल सकते हैं, वो 2-2 हेक्टर्स कल्टिवेट मोर देन 2 हेक्टर्स से भी ज़्यादा वो लोग लैंड कवर करते हैं. अ फ्यू ऑफ लार्ज फार्मर्स हैव लैंड एक्सटेंडेड ओवर 10 हेक्टर्स एंड मोर. 10 हेक्टर्स वाले भी लैंड हम देख सकते हैं इस तरह के, ये मोर देन 10 हेक्टर्स के लैंड है. ठीक है ना. Picture 1.6, work on the field, wheeled crop, plucking by bullocks, sowing, spraying of insects, cultivation by traditional method and cultivation by modern method, and cutting of crops. So, who will provide the labor? After land, labor is the next necessary. Land के बाद अगर आपको कल्टीवेशन करना है, अगर आपको एग्रीकल्चर करना है, तो उसके लिए पहला तो आपको लेबर चाहिए, और लेबर के बाद आपको क्या चाहिए, उसके बाद नहीं